ये शेरनी अपने साथी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। उसका साथी शेरा भोजन की तलाश में जंगल की ओर गया हुआ था। कुछ समय बाद शेरनी ने 2 नन्हे बच्चों को जन्म दिया। अब उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन शेरा अभी तक भोजन लेकर वापस नहीं आया था। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार के लिए जा भी नहीं सकती थी। तभी अचानक शेरनी को किसी खतरे की आहट सुनाई दी। वो बच्चों को वहीं छोड़कर खतरे की ओर दौड़ पड़ी। वहां खड़ा था जंगल का खतरनाक शिकारी कालिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जोर से गुर्राए और एक दूसरे पर टूट पड़े। लेकिन ताकतवर कालिया ने उन मासूम बच्चों की मां को अपना शिकार बना लिया। समय बाद जब शेरा वापस लौटा तो उसने अपने बच्चों को अकेला पाया। वो उन्हें प्यार से सहलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि बच्चों का पालन पोषण अब उसे ही करना होगा। शेरा दयालु भी था और ताकतवर भी। वो जंगल के सभी जानवरों को अपना परिवार मानता था। आओ बच्चों, चलो। हाँ पापा। खेलते हुए चलते हैं। अरे बगुला भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं इनके लिए खाना ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ शेरा भाई, बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन शेरा बच्चों के लिए खाना लेने गया और उन्हें बगुला चाचा के पास छोड़ गया। शेरा के दोनों बच्चे और बगुला चाचा के बच्चे खेलते खेलते घर का रास्ता भूल गए। खेलते खेलते वे पहुंच गए पुरानी घाटी की ओर, जहां कालिया का अड्डा था। तभी कालिया का एक खबरी, एक शुतुरमुर्ग बच्चों को अकेला देखकर उनके पास आया। वो बोला, बच्चों, तुम इतनी खतरनाक जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यहाँ आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। यहाँ की हवा तक उस शैतान कालिया के नाम से चलती है। बच्चे रो पड़े और बोले, हम खेलते खेलते रास्ता भूल गए हैं, अब हम घर कैसे जाएंगे? शुतुरमुर्ग बोला, डरो मत बच्चों, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन वो शुतुरमुर्ग बच्चों को सीधा कालिया के पास ले गया। नन्हे बच्चों को देखकर कालिया गुस्से में बोला, मूर्ख, क्या मेरे ये दिन आ गए हैं कि मैं बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाऊं? वैसे भी ये मेरे दांतों में ही फंस कर रह जाएंगे। तभी शुतुरमुर्ग बोला, कालिया, ये बच्चे जंगल के राजा शेरा के हैं, वो इन्हें ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आएगा। इधर बगुला चाचा के बच्चों ने शेरा को सारी बात बता दी। गुस्से में शेरा अपनी शाही सवारी पर बैठा और अपने बच्चों को ढूंढता हुआ पुरानी घाटी की ओर चल पड़ा। घाटी आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। हवा में डर था, शेरा की आंखों में गुस्सा जल रहा था, दिल में दर्द था और पैरों में तूफान। उसकी हर दहाड़ से पुरानी घाटी की चट्टानें कांप रही थीं। घाटी के बीचों बीच कालिया खड़ा था, नुकीले दांत चमकाते हुए अपने घमंड में डूबा हुआ। पास ही में 2 नन्हे बच्चे डर के मारे एक दूसरे से सिमटे हुए थे, आंखों में माँ की याद और दिल में पिता के आने की उम्मीद। तभी दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजी, पूरी घाटी हिल उठी। कालिया ने पलट कर देखा, सामने खड़ा था जंगल का राजा शेरा। कालिया, आज तूने गलती नहीं पाप किया है। मेरी शेरनी को छीना और अब मेरे बच्चों पर नजर डाली। राजा हो तो क्या हुआ, आज ये घाटी तेरा सिंहासन नहीं, तेरी कब्र बनेगी। अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे वो संदूक ला कर दे जो तेरे दादाजी ने तेरे बचपन में तुझे दिया था। शेरा वापस लौटा और अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया जब उसके दादाजी ने उसे एक जादुई संदूक दिया था जिसे उसने कभी मिट्टी में छुपा दिया था। शेरा ने उस संदूक को ढूंढना शुरू किया। बहुत तलाश के बाद आखिरकार उसे संदूक मिल ही गया। शेरा ने धीरे से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। शेरा हंस पड़ा और बोला, ये कालिया अब भी बच्चा है क्या, खिलौनों से खेलेगा? तभी एक खिलौने से आवाज आई, तुम जो चाहो मांग सकते हो। शेरा थोड़ा चौंका, फिर बोला, ठीक है, मुझे उड़ने के लिए कुछ चाहिए। तुरंत संदूक से एक जादुई झाड़ू बाहर निकली। शेरा नाराज होकर बोला, मैंने उड़ने के लिए कहा था, झाड़ू लगाने के लिए नहीं। फिर शेरा बोला, मुझे बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक संदूक दो जिसमें टाइम बम रखा हो। तुरंत वैसा ही एक दूसरा संदूक प्रकट हो गया। शेरा उस संदूक को अपने ऊपर लाद कर उड़ गया। और उड़ता हुआ कालिया के अड्डे पर पहुंच गया। उसने बम से भरा संदूक कालिया को दे दिया और बदले में अपने बच्चों को वापस ले लिया। शेरा वहां से तुरंत निकल गया। इधर जैसे ही कालिया ने संदूक खोला, जोरदार धमाका हुआ। पल भर में
सब कुछ राख हो गया। शेरा अपने बच्चों को सुरक्षित लेकर घर वापस आ गया।